से वहाँ के ढक बाजार है, घंटा घर है, शाही बाग है और काफी ऐसी चीजें हैं हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। वहाँ की काफी मशहूर शख्सियत भी हुई है, जैसे कि शेख अयाज वहाँ काफी मशहूर है, वो भी शिकारपुर के थे। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अंधेरा छा रहा है मगर अल्हम्दुलिल्लाह शिकारपुर में पहुंच गए हैं। शिकारपुर पर ये इसका एंट्री मेन गेट है शिकारपुर का, यहाँ से एंट्री हुआ जाता है। शिकारपुर सिटी का ये मेन गेट है। ये यहाँ का ये शिकारपुर का ये शाही बाग है। ये भी कदीमी है और वो बहुत खूबसूरत बाग है। ये यहाँ कर ये शिकारपुर का शाही बाग कहलाता है। बहुत कदीमी बाग है और सुबह के टाइम यहाँ पे काफी गेमा गेमी होती है। लोग वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। चलिए आपको इसकी सैर करवाते हैं। और इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी। बहुत हरा भरा ग्रीनरी यहाँ की देखें। यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं, चार बजा खूबसूरत रास्ते। चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं। बैठने के लिए यहाँ पर चेयर पड़ी हुई है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बाग है। सामने डॉग भी शायद वॉक कर रहा है, देखें। स्क्रीन थोड़ी सी हिल रही है क्योंकि मैं भी वॉक कर रहा हूँ। सुबह के तकरीबन 5:30 बजे हैं। खामोशी, सुकून और चिड़ियों की चहचहाट, ग्रीनरी और खूबसूरत माहौल, ये आपकी तबीयत को बहुत अच्छा फील करवाते हैं। वॉक के मुख्तलिफ ट्रैक है। ये लंबा ट्रैक है, ये शॉर्टकट ट्रैक है। तो यहाँ से चलते हैं। हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग कदीमी शिकारपुर के कदीमी शाही बाग से हुई है। ये शाही बाग है। चले किसी और पॉइंट के पास अब चलते हैं। सुबह का टाइम है इसलिए रश कम है। ये दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मौला बख्श अचार वाला मशहूर, उसकी दुकान पे यहीं पर है। ये हिस्टोरिकल घंटा घर, इसका टॉप देखें।
काफी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, टैक्सी स्टैंड भी है और चारों तरफ मुख्तलिफ रास्ते बने हुए हैं। और ये शिकारपुर के घंटा घर का नजारा है। अच्छा, ये फकीर आ गया, सलाम कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। अब हम शिकारपुर में एक बुजुर्ग हस्ती है, उनकी जियारत के लिए, दुआ के लिए आए हैं। कब्र मुबारक। कहते हैं कि ये बुखारा से आए थे और कंफर्म नहीं है कौन सी सेंचुरी में आए थे बुजुर्ग, मगर बुखारा से आए थे और फिर यहीं शिकारपुर में सुकून इख्तियार कर ली और दर्स और तदरीस शुरू कर दी। ये शाही बाग जो कहलाता है, उसी को, उस रास्ते को शाही रोड कहते हैं। उस तरफ एक मदरसा था, वहीं पर इन्होंने दर्स और तदरीस का काम शुरू किया काफी अरसे तक। उसके बाद इनको शहीद किया गया, इसलिए इनको अलिफ शाह शहीद कहते हैं। तो लोग जियारत के लिए और दुआ करने, फातिहा करने यहाँ पर आते रहते हैं। शिकारपुर के अंदर तारीखी जो मुकाम आते, उनमें से एक ये भी है। यहाँ पर शायद मजावर हजरात बैठते हैं। बाहर का व्यू यह है कि यहाँ से इनकी एंट्री है। छोटा सा एक कब्रिस्तान यहाँ पर है। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ से ज़ायरीन आते हैं तो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। उस तरफ से मेन गेट है, तो यहाँ से भी एक छोटा सा रास्ता है। यहाँ पे मेहमान हजरात को बिठाने के लिए छोटा सा गेस्ट रूम है, एक रूम वो बना हुआ है। इसके साथ ही मुल्क एक छोटा सा यहाँ पे कब्रिस्तान है, क्योंकि ये सेंटर, शहर के सेंटर में आ गया है ये कब्रिस्तान। इसके चारों तरफ शहर है मगर कब्रिस्तान मौजूद है। ये और सामने छोटी सी एक मस्जिद है जो नमाज के औकात में खुलती है सिर्फ। काफी ज़ायरीन आते हैं। इनका सुना, इनका मेला भी होता है सालाना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पास आए हैं। ये देखिए, सन लिखा हुआ है 1940। ये पाकिस्तान बनने से पहले जब हिंदुस्तान था तब ये एक बैंक थी। देखिए ये लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये शिकारपुर के अंदर है। ये भी एक हिस्टोरिक प्लेस है। ये लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया के वक्त की बिल्डिंग है, मगर अब ये सेल हो चुकी है पार्टीशन के बाद जो है। अब इनके ऑनर ये हैं, अब ये इनके ऑनर है नालू शाह सिंह, इशाद शेख, जिशान शेख हैं ये। तो अब ये ऑनर है। ये भी हिस्टोरिक प्लेस है, आपको दिखाना चाहता था। सही, बड़ी मेहरबानी, सही, जज़ाकल्लाह। आज जुमे का दिन है, इसलिए मार्केट तो बंद है, मगर आपको एक ऐसी मार्केट का नज़ारा करवा रहा हूँ जिसका नाम ढक बाज़ार है। पूरे एशिया के अंदर शायद 2 या 3 ऐसी बाज़ारें होंगी, क्योंकि तकसीम हिंद से पहले लोग बड़ा ख्याल करते थे वेंटिलेशन का। जितनी भी चाहे गर्मी हो, मगर यहाँ आपको गर्मी फील नहीं होगी। सागवान की लकड़ी का यहाँ काम किया गया है यहाँ पर।
और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 48 है, मगर आप बिलीव करें कि यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पर, और किसी किस्म की गर्मी नहीं, पंखे तक की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। तो इस बाज़ार को इसलिए ये देखें ना, पूरी छत कवर्ड है, इसलिए इसका नाम ढक बाज़ार रखा गया है यहाँ पर। और ये तकसीम हिंद से पहले की बाज़ार है। ये देखो कुछ जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, काफ़ी ध्यान यहाँ पर स्टार्ट किया है। मार्केट तो वैसे बंद है, आज जुमा है, पाकिस्तान में जुमे को मार्केट बंद होती है। ये देख रहे हैं हे साईं, केतरी वॾी आहे? 1 किलोमीटर हूंदी, केतरी हूंदी? तकरीबन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हूंदी। यहाँ के 1 किलोमीटर लंबी बाजार है। गर्मी फील नहीं हो रही यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। यहाँ से जैसे बाहर निकलेंगे आपको हीटअप फील होगी। देखिए हद निगाह आपको कवर्ड एरिया नजर आएगा। ये शिकारपुर की हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत कदीमी मार्केट है ये। है तो वैसे फल फ्रूट और सब्जी की मार्केट है। ये देखिए दोनों तरफ से इसको कहते हैं। ख़ास तौर पे मैं इसलिए यहाँ से गुजर रहा था कि शिकारपुर वाले लोग इसको स्टोरगंज कहते हैं, मगर 80% यहाँ के मुकामी लोगों को पता नहीं कि इसका जो तकसीम हिंद से जो पहले नाम था इसका, वो स्टूवर्ट था। अंग्रेज़ राज था यहाँ पे, तो इस एरिया का नाम स्टूवर्ट था। तो बाद में ये नाम बिगड़ कर स्टूवर्ट से स्टोर हो गया। तो अब यहाँ के जो मुकामी लोग हैं इस एरिया को स्टोरगंज कहते हैं। ये शायद शिकारपुर के काफ़ी लोगों को इसका इल्म देना चाहता हूँ कि इसका असल नाम स्टूवर्ट था, जो अब बिगड़ के ज़द-ए-आम स्टोरगंज हो चुका है। तो ये तो कह सकते हैं कि असल में क्या है कि शिकारपुर जो सिटी है वो कदीमी चीज़ों से भरा हुआ है, और इसको यहाँ का पेरिस भी कहा जाता था। और बिजनेस और कारोबार के हवाले से तकसीम हिंद से पहले ये एक ज़बरदस्त सिटी था। वैसे यहाँ पर शिकारपुर के अंदर दूध का कारोबार ज़बरदस्त है। यहाँ पे भैंसों को पालना, उनका दूध निकाल कर बेचना, ये बहुत बड़ा यहाँ पे काम है। ये दूर दूर तक भैंसे, सिर्फ एक आदमी इनको कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए साइकिल पे ये हालात कंट्रोल कर रहा है। ढाई 300 भैंसें होंगी मेरा अंदाजा। ये दूर तक से भैंसे आती। शिकारपुर वाकई एक हिस्टोरिकल प्लेस है, क्या कहना। अगर यहाँ पे प्लानिंग की जाए लोगों के लिए तो बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। हम शिकारपुर की एक और हिस्टोरिकल प्लेस पे हैं। 1902 में ये कायम हुआ था। ये इसका नाम था स्वीट और आइसक्रीम फालूदा सेंटर है। ये शिकारपुर के अंदर है और बहुत फेमस है। ये लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्वीट, आइसक्रीम, फालूदा, ये चीज़ें यहाँ पे भरा हुआ है स्टेप। इसमें पूछते हैं यहाँ से। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कन्हैया, ओ कन्हैया,
ये कन्हैया है यहाँ के इस वक्त ये जो सिस्टम पूरा ये चलाते हैं सारे है कितनो पुरानो है साईं ये 130 साल पुरानो है 130 साल पुरानो है ये कह रहे हैं कि 130 साल 130 साल पुरानो 130 साल पुराना है तैन मालिक के को असल ओनर हो जो तकसीम हिंद का पहला शुरू होने वाले चाहो सर दीवान ठाकुरदास देवान ठाकुर का किताब केड़ी केड़ी वैरायटी केड़ी असां साईं मिठाई आहे मिठाई में मशहूरु आहे असांजो माओ मिक्स मिठाई में मिक्स मिठाई आहे ॿियो उन खां पोइ संगर मिठाई आहे नारियल माओ आहे इन खां पोइ अलावा असांजा पेड़ा मशहूरु आहिनि दीवान होटल जा ॿियनि शहरनि माण्हू ताणे ईंदा पर बराबरि ॿाहिरनि शहरनि खां ईंदा आहिनि अदर कंट्रीज़ खां ईंदियो आहे असां ॾे ऑडर कैनेडा खां जापान ॾे माओ ईंदो आहे असांजो बाक़ाइदा कस्टमर खाईंदड़ आहिनि असांजो माओ फेवरेट अथनि उन्हनि जो ऐं उन खां पोइ असां वटि कुल्फ़ी फालूदो आहे कुल्फ़ी फालूदो बि असांजो मशहूरु आहे ऊन्हारे में उनजी सीज़न हूंदी आहे प्योर शइ हूंदी आहे असांजी प्योर क्वालिटी हूंदी आहे बड़ी मेहरबानी सर ये कन्हैया थे जो बता रहे थे सर ये ऑनर जो फोटो है ये सर मुर्शिदा अच्छा दीवान जो मुर्शिदा ये इनका जो दीवान है ये उनके ये मुर्शिद का फोटो लगा हुआ है यहाँ पर हम एक ऐसी हॉस्पिटल में आए हैं देखिए 1935 में बनी थी इस हॉस्पिटल का नाम है राय बहादुर उदूदास ताराचंद इसकी एक हिस्टोरी है क्योंकि ये बिजनेसमैन था सेठ था तो इसका कारोबार बम्बई के साथ था तकसीम हिंद से पहले तो इसकी जब वालदा बीमार हुई उसको ले जाने में आने में इसको तकलीफ़ हुई मगर ये पैसे वाला था तो अफोर्ड कर गया फिर इसने सोचा कि मैं तो पैसे वाला हूँ अफोर्ड कर गया तो दूसरे जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा फिर इसने ये हॉस्पिटल बनवाई और गेट पर अपनी माँ का स्टैचू बनवाया उस पर इसकी माँ बिगड़ गई कहने लगी कि ये आपने अपनी शोहरत के लिए काम किया है किसी गरीबों के लिए नहीं किया इस स्टैचू को फौरन यहाँ से हटाओ और अपना नाम दरवाजे के मेन गेट के ऊपर लिखो जब भी कोई गरीब किसी काम से या इलाज के लिए आएगा तो आपके नाम पर अपना पाँव रखे उसके बाद वो इंटर हो तो ताराचंद ने ऐसा ही किया ये देखिए ये मेन गेट पे नाम लिखा हुआ है उदूदास ताराचंद हॉस्पिटल अब जब भी लोग आते हैं तो इस पे पाँव रख कर जाते हैं ये एक सबक है कि इंसान जब भी कोई काम करे इंसान की भलाई के लिए करे तो पहले लोग ऐसे ही होते थे कि जो भी काम करते थे अपने इंसानों की भलाई के लिए करते थे ये एक सबक है मुसलमानों की ये व्यू है अंदर का तकसीम हिंद से पहले उदूदास ताराचंद ने जो काम किया वो एक मिसाल है इसको भी आप हिस्टोरिकल प्लेसेस में आप कह सकते हैं इसको भी हाँ? देखें ताराचंद की हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पड़े हुए हैं यहाँ आज तक
अपग्रेड हो रही है हॉस्पिटल, दिन ब दिन अपग्रेड हो रही है। तो दोस्तों ये शिकारपुर के कुछ प्लेसेस थे जिनका हमने आपको विजिट कराया। हमारी वापसी है सक्खर की तरफ, 40 मिनट में इंशाल्लाह सक्खर पहुंच जाएंगे वापस। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और आपसे गुजारिश है कि नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ ही अपने दोस्त जाम खलील अहमद को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।